हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग चैनल। तो ये है जन्माष्टमी का पार्ट 1 आप लोगों ने देख लिया होगा। तो यहाँ पे चल रही है जन्माष्टमी की मतलब सजावट, भोग वगैरह तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था, बन गया था हमारा। तो अभी यहाँ पे टाइम हो रहा है 5:45 के करीब शाम का हो रहा था और मैं यहाँ पे डेकोरेशन में लगी हूँ। जन्माष्टमी में जो झांकी बनाते हैं ना उसके, तो यहाँ पर मैंने सिंपल सी इस बार जो है डेकोरेशन की है, बलून्स वगैरह लगा दिए हैं, बहुत ही सुंदर लग रही थी। तो बस यहाँ पर इस तरीके से ना ब्लू और येलो बलून मेरे पास रखे हुए थे, वो लगा दिए हैं। नीचे मैंने 2 पाटा रखे हुए हैं, उसके ऊपर मैंने जो है चुनरी का एक दुपट्टा मेरे पास था, उसे मैंने रखा है और फिर उसे झूले को रख दिया है। आगे मैं आसन बनाऊंगी भगवान जी का, जहाँ पे सबसे पहले भगवान जी को बिठाया जाता है, वो बनाऊंगी। और उससे पहले ना यहाँ पे मैं पहले बलून लगा दूँगी और जो भी डेकोरेशन सबसे पहले मैं वो करूँगी। और यहाँ पे शिवी बहुत खुश हो रही थी कि आज भैया का बर्थडे है, आज भैया का बर्थडे है। तो उसे बड़ा मज़ा आ रहा था ये सब देख के। और उसके बाद ये वाली मेरे पास झालर रखी थी ना, तो ये फूलों की 2 लगी थी ना, बट ये यहाँ पे मैंने ना धागा बांधा था मंदिर से और ये टीवी कैबिनेट से टेप से चिपकाया हुआ था ना, तो ये बार बार ना गिर जा रहा था क्योंकि इसकी जो वेट है ना ये थोड़ा सा ले नहीं पा रहा था। ये देखिए गिर गया। तो इसको ना फिर मैंने निकाल दिया था, सिर्फ धागा लगा के, सिर्फ सिंपल बलून ही मैंने लगाए थे। और जो लास्ट में ना इसमें मैंने सोचा था पहले कि लास्ट में फिर देखती हूँ कि अगर ये झालर लगा पाऊँगी तो लगा दूँगी, बट मुझे लगा कि नहीं लगाते हैं क्योंकि लाइट वाली तो झालर जो होती है ना वो तो हम लोग लगाएंगे ही लगाएंगे, तो इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ज़्यादा वेट हो जाता है ना तो फिर गिरने का डर रहता। फिर पूजा पाठ करते हम, दिया वगैरह जलता है ना, तो फिर दिक्कत हो जाती। तो इसलिए मैंने वो प्लान जो है ये फूलों वाली जो लड़ी थी ना उसको हटा दिया था। सिंपल सा डेकोरेशन किया है मैंने। और उसके बाद जो है यहाँ पे बलून वगैरह मैंने लगा दी हैं। अब यहाँ पे ये वाली जो है, अब मेरे पास दिवाली की झालर रखी थी तो इसको मैं जो है लगा दूँगी। थोड़ी सी उलझ गई थी बट कोई नहीं, मैंने सुलझा के ना इसको लगा दिया। बलून ना जैसे झालर लगा रहे ना कुछ कुछ गिरते जा रहे हैं, तो वो तो मैं बाद में कर लूँगी। और यहाँ पे जो है सबसे पहले झालर लगाऊंगी और उसके बाद चलिए डेकोरेशन अपना ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे, क्योंकि टाइम भी हो रहा है काफ़ी। तो अभी और भी सारी तैयारियां वगैरह करनी है, तो सारी तैयारियां करने के बाद फिर मिलते हैं आपसे। तो ये है फ्रेंड्स हमारा फाइनल डेकोरेशन, जो लाइट वगैरह सब लगने के बाद ना कितना अच्छा लग रहा है। तो चलिए अब चलते हैं, प्लेट वगैरह भगवान जी का जो कपड़े वगैरह हैं वो सब लगा लेते हैं क्योंकि टाइम हो रहा था और अभी मुझे बनाना है खाना। तो प्लेट वगैरह भगवान जी के कपड़े वगैरह सब एक जगह पे इकट्ठा कर दूँगी ना, ताकि ईजी रहेगा ना, उस टाइम पे सारी चीज़ें एक पास इकट्ठा मिलेंगी। तो अभी मुझे खाना बनाना है, खाना वाना बनाऊँगी, सबको खिला पिला के फिर मैं वही नहाऊँगी। 12:30 बजे के 11:30 बजे के आसपास में नहा भी लूँगी। तो यहाँ पे जो है मैंने लगा दी है, भगवान जी के कपड़े वगैरह सब निकाल के रख दिए हैं। ये सारी चीज़ें मैं एक पास रख दूँगी। साथ ही साथ में यहाँ पे भोग की प्लेट वगैरह ये सारी चीज़ें भी मैंने एक पास ला के रख दी हैं, क्योंकि सब खाना वाना खिलाते खिलाते टाइम हो चुका था, टाइम का पता ही नहीं चला, बज रहा था 12:15। तो मैं यहाँ पे जो है नहा के भी आ गई थी। सारा सामान मैंने एक पास इकट्ठा कर लिया है और आपको अपना लुक भी दिखा देते हैं। मैंने डाला है ये पिंक कलर का सूट, मतलब थोड़ा सा प्याजी कलर का सूट है। और बताइएगा कैसा लगा है हमारा डेकोरेशन। और ये मेरी पूजा की थाली है। तो चलिए बातें करते करते ना टाइम भी हो चुका है ठाकुर जी के जन्म का, तो चलिए करते हैं ठाकुर जी का जन्म। और आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग क्या जन्माष्टमी कैसे मनाई जाती है, और मतलब आप लोग क्या क्या करते हैं, झांकी कैसे सजाते हैं, क्या करते हैं बताइएगा। तो यहाँ पे देखिए ठाकुर जी का जन्म हो चुका है, बज चुके थे 12। और यहाँ पे अब मैं करा रही हूँ ठाकुर जी को स्नान। तो सबसे पहले ना दही से कराऊंगी मैं, उसके बाद ना शहद, और लास्ट में ना गंगा जल से मैं कराऊंगी। दूध जो है, दूध मुझे मिला नहीं था, कच्चा दूध यूज़ होता है वो मुझे मिला नहीं था, तो मैंने सिर्फ जो था उससे ही करा दिया था। और साथ लास्ट में ना जो साफ़ पानी से फिर मैंने जो है उनको स्नान करा दिया था, और अच्छे से उनको जो है टॉवेल से पोंछ के फिर उनका करूँगी मैं श्रृंगार।
तो आपने ठाकुर जी के कपड़े भी देखे थे, बड़े सुंदर से कपड़े थे, पहनने के बाद ना बड़े अच्छे लग भी रहे थे। तो यहाँ पे मैं पहना रही थी ठाकुर जी को कपड़े, और उसके बाद ना पूरा श्रृंगार वगैरह करूँगी मैं। तो चलिए आप लोग भी इंजॉय करिए जन्माष्टमी, और देखिए कैसे हम लोग मनाते हैं। बहुत ही सुंदर लग रहे थे ठाकुर जी। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हुए आप लोग भी देखिए कि कैसे हम लोग मनाते हैं जन्माष्टमी का फेस्टिवल। तो यहाँ पे कपड़े पहना दिए हैं, माला पहना दी है, और अभी जो है यहाँ पे जो ठाकुर जी के मतलब जो भी सामान था, बाल वगैरह थे, वो सारी चीज़ें मैं लगाऊंगी। और आप देख सकते हैं ना जैसे जैसे इनका श्रृंगार होता जा रहा है वैसे वैसे और कितने सुंदर लगते जा रहे हैं। और वैसे भी अच्छे लगने चाहिए कि आज जो है भगवान जी का बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो सच में यहाँ पे जो है फिर ये मोर पंख भी लगा दिया था मैंने, और ठाकुर जी जो है यहाँ पे एकदम तैयार हो चुके हैं। अब करते हैं ठाकुर जी को टीका, ताकि क्योंकि बर्थडे है तो टीका बहुत ही ज़रूरी होता है। हम लोग भी देखिए घर में बच्चों का बर्थडे होता है तो उनको सबसे पहले टीका लगाते हैं, केक बाद में कट करवाते हैं ना। तो वही सेम वैसे ही कर रही हूँ मैं कि अब भगवान जी को लगाऊंगी मैं टीका। उसके बाद जो है फूल माला जो कुछ है वो सारी चीज़ें चढ़ाऊँगी भगवान जी पे। और बस यहाँ पे उनका श्रृंगार हो चुका है डन। और चलिए आप ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, आप लोग भी इंजॉय करिए। और यहाँ पर ठाकुर जी का श्रृंगार हो चुका है डन। तो अब मैं लगाऊंगी भोग। तो सबसे पहले भोग में मैं लगाऊंगी ठाकुर जी का जो सबसे मनपसंद फेवरेट है प्रसाद, माखन और मिश्री। सबसे पहले ठाकुर जी को माखन मिश्री खिलाएंगे, उसके बाद और भी जो थाली में मैंने प्रसाद बनाया था वो सारा बारी बारी से भगवान जी को खिलाएंगे, चढ़ाएंगे, और उसके बाद आरती वगैरह करेंगे और हमारी जन्माष्टमी की पूजा हो जाएगी डन। तो यहाँ पे बताइएगा आप लोगों को कैसे लगे हमारे ठाकुर जी सजने के बाद। ऑब्वियसली भगवान जी तो अच्छे ही लगेंगे, लगते ही हैं, और ठाकुर जी तो मतलब सजाने के बाद ना और भी सुंदर लग रहे थे। और यहाँ पे फिर जो है प्रसाद वगैरह चढ़ाने के बाद, भोग वगैरह लगाने के बाद मैंने यहाँ पे आरती वगैरह सब कर दी है। और अब बारी आती है भगवान जी को झूला झुलाने की। तो ये हैं हमारे लड्डू गोपाल, इनको बिठाते हैं झूले में और झुलाते हैं इनको झूला। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जितना जो कुछ मुझे आता था उस हिसाब से मैंने पूजा अपनी कंप्लीट कर ली है जन्माष्टमी की। और हर जगह देखिए सबके घर का अपना अपना अलग अलग तरीका होता है, कोई किसी तरीके से करता है, कोई किसी तरीके से करता है। तो सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है, अपना अपना विश्वास है कि जैसा जिसको जैसा जिसके घर में होता है, जैसा जिसके पास हो, उस हिसाब से ठाकुर जी की आप जन्माष्टमी पूजा करते हैं। और सब लोग जो है अपने अपने तरीके से करते। तो यहाँ पे मुझे भी जितना जो कुछ आता था, जितना पॉसिबल हो सका, वो सारी चीज़ें मैंने की हैं यहाँ पे। और लास्ट में ना यहाँ पे शिवी का केक रह गया था, मैंने केक भी बनाया था कि शिवी को रात में जो है कट कराऊंगी। बट शिवी सो गई थी ना, बच्चे हैं ना इतनी देर तक नहीं जग पाते हैं। तो यहाँ पे जो है इतने टाइम कट हो रहा है शिवी का केक। देखो बस